देखो, मैंने एक चीज़ तो देख ली है कि जो इंसान अपनी ब्लड लाइन, अपने ख़ानदान और स्पेसिफ़िकली अपने ब्लड लाइन को लेकर आगे बढ़ता है, वही रियल मायने में सक्सेसफुल हो पाता है। तुम कितने भी एग्जांपल ले लो, अंबानी, अडानी, सिद्धू मूसेवाला, टाटा, बिरला, हार्ले डेविडसन और भी काफ़ी सारे फर्म्स और बड़े बड़े लोग जिनको अपने सरनेम से ही जाना जाता है। तुमको और एग्जांपल चाहिए, तुम अपने गाँव में देख लो। तुम्हारे गाँव का जो सबसे अमीर आदमी है उसको उसके सरनेम से जाना जाता है। हर वो अमीर आदमी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसको उसकी ब्लड लाइन, उसके सरनेम की वजह से ही पहचानते हैं लोग, की वजह से लोग जानते हैं। जेन जी जिनमें कि फालतू का प्राउड भरा है, जो कि हर चीज़ में आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दैट कर लेंगे, पर इनमें से कोई भी रियल मायने में अपनी जो ब्लड लाइन है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इनमें से कोई भी अपनी ब्लड लाइन को सक्सेस करने में, एक अच्छा सक्सेसर बनने में कामयाब नहीं पाता। इनमें से कोई भी अपनी ब्लड लाइन को सबसे सुपीरियर बनाने का या फिर अपनी ब्लड लाइन में सबसे सुपीरियर बनने का जिम्मा नहीं लेता। सभी अपने दादा परदादा को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे दादा ने उस समय ऐसा कर दिया, मेरे परदादा ने उस समय ऐसा कर दिया। देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इंडियंस की जो ब्लड लाइन है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने बड़े योद्धा थे, वो जंगें लड़ते थे, वो युद्ध करते थे, उनके ही सुपीरियर जीन हम में आए। हमारे जीन यानी सबसे सुपीरियर है, हमारी ब्लड लाइन जो है बहुत सुपीरियर है। पर आजकल शहरों में जो है वो ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने का या फिर अपनी ब्लड लाइन में सुपीरियर बनने का या फिर बेसिकली अपने ब्लड लाइन की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है शहरों में। पर अगर तुम गाँव में जाओ तो गाँव में आज भी हर इंसान के दिमाग में ये तो है एटलीस्ट कि मेरे को ही अपनी ब्लड लाइन को सक्सीड करना है, मेरे को ही एक अच्छा सक्सेसर बनना है, मैं ही हूँ जो कि अपनी ब्लड लाइन में सबसे सुपीरियर बन सकता है। अब आखिर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई को आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? ताकि वो उनके पेरेंट्स का बुढ़ापे का सहारा बने? बिल्कुल नहीं। ताकि वो उनके लिए पैसे कमा के लाए ताकि वो बुढ़ापे में अच्छे से जी सकें? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उनको पैसे की इतनी सी भी ज़रूरत होगी? द मेन रीज़न फॉर हिज एग्जिस्टेंस इज़ टू सक्सीड देयर ब्लड लाइन। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरिवेटरी वे, बट अगर सिद्धू मूसेवाले का छोटा भाई नहीं आता तो फिर जो उनकी ब्लड लाइन है, जिसको कि सुपीरियर ब्लड लाइन माना जाता है, जिसको कि सिद्धू भाई ने से सुपीरियर ब्लड लाइन बना दी, जो कि सुपीरियर ब्लड लाइन ऑलरेडी थी, वो सक्सीड नहीं हो पाती। सिद्धू मूसेवाला जिसकी जोरों शोरों से तारीफ़ करते थे, इसको जोरों शोरों से वो इसका अपने गानों में जिक्र करते थे, वो उनकी ब्लड लाइन जो थी सिद्धू ब्लड लाइन, वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने सगे भाई के साथ भाईचारा ऑन टॉप करो। दोस्तों के साथ तो कोई भी कर लेता है। अपने परदादा, अपने दादा की इज्जत करो, अपनी ब्लड लाइन की रिस्पेक्ट करो, अपनी ब्लड लाइन में सबसे सुपीरियर इंसान बनने की कोशिश करो, अपनी ब्लड लाइन को सबसे सुपीरियर बनाने की कोशिश करो। कोशिश क्या करो, तुमको बनाना ही है, क्योंकि तुम ही वो हो जो कि अपनी ब्लड लाइन में सबसे सुपीरियर बन सकता है। तुम ही वो हो जो कि अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकता है, जो कि एक अच्छा सक्सेसर बन सकता है। अब अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो तो तुम यहाँ पर समझ गए होगा कि मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा सक्सेसर बनने पे फोकस करो, अपनी ब्लड लाइन को सक्सीड करो, अपनी ब्लड लाइन में सबसे टॉप पे तुम जाओ, ताकि जिससे कि तुमको तुम्हारी 10 पीढ़ी याद रखे। मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुमको अपनी 10 पीढ़ी याद है? क्या तुमको याद है कि तुम्हारे 10वीं पीढ़ी पे तुम्हारे परदादा जो थे, तुम्हारे 10वीं पीढ़ी पे जो तुम्हारे एंसेस्टर थे, वो क्या कर रहे थे, वो कौन थे? तुमको क्या याद है? नहीं है। पर मेरा तुमसे कहना ये है कि तुम वो बनो जिसको तुम्हारी 10 पीढ़ी याद रखे, जिसको अगर तुम्हारी 10 पीढ़ी भी बीत चुकी हो तो भी तुम्हारी जो 10वीं पीढ़ी होगी वो तुमको याद करे कि मेरा 10वां जो एंसेस्टर था, जो मेरा ग्रेट एंसेस्टर था, वो ये था, उसने हमारी पीढ़ी को, उसने हमारी जो है ब्लड लाइन को इतना सुपीरियर बनाया। वही था जिसकी वजह से हमारी ब्लड लाइन जो है आज इतनी ऊपर है, वही था जिसकी वजह से आज हमको एज अ कलेक्टिव ब्लड लाइन इतना अच्छे से जाना जाता है।